हेलो दोस्तों, अचीवर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। जो भी कैंडिडेट कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एमसीक्यू सीरीज़ का एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। और जब तक आपके कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं इसी तरह के वीडियो अपलोड करता रहूँगा, इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अचीवर्स एकेडमी बाय एनआर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक दे दूँगा, तो वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि वहाँ आपको पीडीएफ और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ, इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला वीडियो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एमसीक्यू सीरीज़ का। आगे और भी हमने वीडियो अपलोड किए हैं कंप्यूटर अनुदेशक सब्जेक्ट्स के, और भी आते रहेंगे। ठीक है, काफ़ी दिनों से मैं बना नहीं रहा था लेकिन अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो आप देखते रहिए। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर इज़ डिफाइंड एज, सॉफ्टवेयर को अपन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शन है सेट ऑफ प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा, बी सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सी डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डेटा। तो देखो, वैसे तो सॉफ्टवेयर आपने पढ़ा होगा कि ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, लेकिन इसके अंदर आपके डेटा का भी कॉन्फ़िगरेशन होता है। जो आपका एकदम सूटेबल ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन ए। तो इसका जो है आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सेकंड है सॉफ्टवेयर इज़, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हमने इससे पहले पढ़ा था सॉफ्टवेयर, और यह है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो बेसिकली तो इसके अंदर इंजीनियरिंग इसलिए बोलते हैं कि इसमें प्रिंसिपल अप्लाई किए जाते हैं कि किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। एक पूरा एक मैकेनिज्म चलता है सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने का, अलग अलग फेजेस होते हैं। तो उसमें देखो ऑप्शन दे रखा है ए डिज़ाइनिंग ए सॉफ्टवेयर, बी टेस्टिंग ए सॉफ्टवेयर, सी एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू द डिज़ाइन ए सॉफ्टवेयर और नन ऑफ द अबव। तो देखो एक पर इस तरह से देखो नाम ही पता चल रहा है सी ऑप्शन के अंदर कि देखो एप्लीकेशन इंजीनियरिंग का यूज़ करके, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का यूज़ करके एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, यानी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना जिसके अंदर अलग अलग फेजेस होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा। फिर थर्ड आपका व्हाट इज़ द फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फादर कौन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मार्गरेट हैमिल्टन, ऑप्शन ए मार्गरेट हैमिल्टन इसका सही ऑप्शन होगा। फोर्थ है व्हाट आर द फीचर ऑफ सॉफ्टवेयर कोड, एक सॉफ्टवेयर कोड के क्या क्या फीचर होने चाहिए या क्या क्या फीचर होते हैं। तो ऑप्शन है सिंप्लिसिटी, एक्सेसिबिलिटी, मॉड्यूलरिटी एंड ऑल ऑफ द एबव। देखो सॉफ्टवेयर कोड जो होता है वो ज़रूरी नहीं सिंपल हो, बड़े बड़े कोड होते हैं आपके, तो ये ऑप्शन ए नहीं हो सकता। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी का मतलब सॉफ्टवेयर कोड्स को एक्सेसिबल करते हैं, बनाते हैं नहीं, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न से ये ज़रूरी नहीं कि एक्सेसिबल हो। मॉड्यूलरिटी का मतलब है इसको सॉफ्टवेयर कोड को मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड करना, मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड करना, बिल्कुल अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, अलग अलग कोड के अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं जिस पर अलग अलग जो डेवलपर हैं वो वर्क करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट है। अगला है इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी दैट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। इसमें ऐसा कौन सी ऐसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी है जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस का एक पार्ट नहीं है। देखो सॉफ्टवेयर में वैलिडेशन ज़रूरी होता है आपके, और सॉफ्टवेयर का जो भी स्पेसिफिकेशन होता है, क्या क्या उसके अंदर जो चीज़ रिक्वायर होती है वो भी ज़रूरी होता है। डेवलपमेंट होता ही है, कोड का डेवलपमेंट होता है, लेकिन डिपेंडेंस नहीं होती है। डिपेंडेंस की तो सॉफ्टवेयर जो प्रोसेस है उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। फिर अगला है सिक्स केस, यानी CASE स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है CASE का। तो इसका फुल फॉर्म होता है, अगर हम ऑप्शन देखें तो कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंट्रोल एडेड साइंस एंड इंजीनियरिंग, कॉस्ट एडेड सिस्टम एक्सपेरिमेंट्स, और डी नन ऑफ द मेंशंस। तो देखो ऐसा लग रहा है कि सब सिमिलर है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है। ठीक है, वैसे इसमें हम पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वीडियो, तो इसलिए ऐसा लग रहा होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगा, लेकिन रियल में इसका जो होता है मीनिंग
सॉफ्टवेयर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेवन्थ है इज डिफाइन, स्पेस है इज डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग डॉक्यूमेंट्स। ये कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर अपन डिज़ाइन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, डिज़ाइन करते हैं डॉक्यूमेंट्स का। ऑप्शन है री इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, इसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट होगा। उसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं, जो अननोन फैक्ट्स होते हैं उसको क्या करते हैं, डिस्कवर इनक्लोज करते हैं उसको। तो बेसिकली उसको डिस्कवर करते हैं, आपको जो भी फैक्ट्स होते हैं उसके बारे में एनालिसिस डिज़ाइन करने के लिए, तो उसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। फिर है एट्थ वाला, द एक्टिविटी दैट डिस्ट्रीब्यूट्स एस्टिमेटेड एफर्ट्स अक्रॉस द प्लान प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बाय द एलोकेटिंग द एफर्ट्स टू द स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर डेवलपिंग टास्क इज। तो ये कह रहा है कि अगर किसी अपन सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं उस दौरान हम कोई ऐसा प्लान प्रोजेक्ट बनाते हैं जो हमारे सारे जो एस्टिमेटेड एफर्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी हमारे हम जो भी इसमें करेक्शन करते हैं, संशोधन करते हैं, उसको भी वो समायोजित कर लेता है। तो ऐसा कौन सा इसके अंदर एक्टिविटी है, जो भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर जो भी हम प्लान एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो अपने आप में समायोजित कर लेता है। तो ऑप्शन ए प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, बी ए डिटेल शेड्यूल, सी ए मैक्रोस्कोपिक शेड्यूल और डी ए नन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। फिर नाइन्थ है वाई डू बग्स एंड फेलर्स अकर इन सॉफ्टवेयर में बग्स और फेलर क्यों अकर हो सकते हैं, डेवलपर की वजह से, कंपनी की वजह से, सी बोथ कंपनीज एंड डेवलपर की वजह से, डी नन। तो देखो वैसे सुटेबल इसका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि कुछ डेवलपर की कोड की वजह से होता है, कुछ आपके कंपनीज़ की पॉलिसीज़ की वजह से होता है, पॉलिसीज़ और डेवलपर की कोड की वजह से हो सकता है। तो इसलिए सुटेबल आंसर जो है इसका सी हो जाएगा। टेंथ है आपका व्हाट डज SDLC स्टैंड्स फॉर, यानी SDLC का फुल फॉर्म क्या है। तो SDLC का फुल फॉर्म है आपका सिस्टम डिज़ाइन, ऑप्शन ए है सिस्टम डिज़ाइन लाइफ साइकिल, बी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन लाइफ साइकिल, सी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और डी है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो बिल्कुल सिमिलर वर्ड्स लग रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इस तरह के एग्जाम में आ सकते हैं। उसका जो सही आंसर है वो होता है सी ऑप्शन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। 11th है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी, यानी इसमें से कौन सा है जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी का पार्ट नहीं है। तो विजिबिलिटी ज़रूरी होती है कोड की, सॉफ्टवेयर की, इसलिए ये ज़रूरी पार्ट होता है। टाइमलीनेस, टाइमलीनेस का मतलब है कि सॉफ्टवेयर का एक फिक्स ड्यूरेशन होता है कि इस टाइम के अंदर सॉफ्टवेयर बन जाना चाहिए। प्रोडक्टिविटी का मतलब इसके अंदर कुछ नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पोर्टेबिलिटी जो होता है उसका मतलब है किसी दूसरे हार्डवेयर पर रन करवाना, ये क्वालिटी के अंदर नहीं आता है। तो ऑप्शन जो है वो डी है, उसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला है एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर इज़, एक अच्छे सॉफ्टवेयर की क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या अच्छे गुण होते हैं इसके अच्छे सॉफ्टवेयर के। तो बेसिकली एक होता है ऑप्शन ए है डेवलपमेंट, बी ए मेंटेनेबिलिटी एंड फंक्शनलिटी, सी है आपके फंक्शनलिटी और डी मेंटेनेबिलिटी। तो जो उसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो उसका करेक्ट है, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो मेंटेन करने में भी इजी हो और इसकी फंक्शनलिटी भी अच्छी हो। ज़्यादा ज़्यादा जो है उसको अच्छे तरह से उसको कोड को ऐड कर सकते हैं अपन, नए नए फंक्शंस ऐड कर सकते हैं, इस तरह का होना चाहिए। तो ये आपके 12 क्वेश्चंस थे, और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर आते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए वीडियो जो भी आएंगे अभी कंप्यूटर अनुदेशक के लिए, जो भी इम्पोर्टेंट MCQ आएंगे वो इसी चैनल पर मिलेंगे आपको। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहाँ पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊँगा। इस चैनल से भी जुड़ जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को से ज्वाइन हो जाइए उससे, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।